अच्छा, मेरे पास सब कुछ सुनाया जा रहा है ना? हेलो, you can hear me. Final response. হ্যাঁ, Okay. So basically today topic searching and sorting. Searching and sorting. Basically there are three types of searching, but I'll teach mainly दो type searching चाहिए थे, ठीक है? एक तो linear search, linear, और दूसरा binary search. ये बहुत ही important, बहुत मतलब बहुत. जरा कभी कभी डायरेक्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट बानी सर्च एल्गोरिथम. ऐसे पूछा टीसीएस डिजिटल में. टीसीएस डिजिटल में ऐसा क्वेश्चन पूछा था डायरेक्टली राइट बानी सर्चिंग कोडिंग. यहाँ तरह पर एग्जाम में भी हो सकते हैं, कोई भी लिखा भी लिनियर सर्च कभी बाइनरी सर्च क्वेश्चन. फिर सॉर्टिंग. सॉर्टिंग बहुत सारा एल्गोरिथम है, ठीक है. आज जो मैं करूंगा पहले बाबल सॉर्ट. बाबल. जब बाबल सॉर्टिंग ये भी डायरेक्टली इंटरव्यू पूछता है. जैसे मेरा इन्फोसिस का एसपी, मेरा जो रोल है एसपी, उसमें ही पूछा था बाबल सॉर्ट एक तो. फिर आता है सिलेक्शन सॉर्ट. फिर इंसर्शन सॉर्ट. इंसर्शन. देन मार्ज. देन क्विक सॉर्ट. देख आज के क्लास में इन तीनों का कराऊंगा. मार्ज एंड क्विक सॉर्ट रिकर्शन. जब रिकर्शन पढ़ा दूंगा आफ्टर रिकर्शन I'll teach this merge and quick. And there will be more another sort like bucket sort, bucket, basically the bucket sort, radix sort, but not important. ठीक है, इतना important नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ दे. और एक sort है cyclic sort. ये बहुत important है cyclic sort. बहुत सारा क्वेश्चन के लिए ये भी कर दूंगा. हाँ, इसके लिए रिकर्शन नहीं, सिर्फ लूप ही चलेगा. और मार्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के लिए रिकर्शन. तो आज का मैं पढ़ूंगा पहले लिनियर सर्चिंग, फिर बाइनरी सर्च, फिर कोडिंग, फिर इस बबल सर्च, सिलेक्शन, इंसर्शन सर्च. तो पहले शुरू करते हैं सर्चिंग. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग. सर्चिंग का मतलब क्या है? कुछ खोजना. ठीक है, फाइंड करना. मैं कुछ खोजना तो चाहते तो यही था सर्चिंग. पहले लीनियर. जब देख लीनियर का मतलब क्या है, तो ये लीनियर एल्गोरिथम पढ़ा ना. लीनियर मतलब ऐसे था. ये लीनियर लीनियर इक्वेशन मतलब एक के बाद एक, इसमें हमेशा गैप कुछ है ना, नहीं है. तो एक के बाद एक 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 करके क्या एक लीनियर. तो इसका नाम लीनियर इसलिए, ठीक है, क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होता है. ऑफ बिग ऑफ एन. तो लीनियर सर्चिंग पहले देख कैसे होता है. एक सपोज एक एरे. अभी मैं किस में कर रहा एरे में सर्चिंग. तो सपोज एक एरे है, ठीक है. एरे का साइज कुछ भी ले ले. यू कैन एज्यूम एनीथिंग. एंड लाइक एरे एलिमेंट 1 6 3 2 9 23 5. ठीक है, एरे का नाम ए आ रहा है. अब मुझे सर्च करना है मेरा की, और मेरा सर्चिंग एलिमेंट इक्वल टू सपोज 9. तो पहली बात मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है. सपोज मैंने तुझे बोल दिया एक बिल्डिंग है. बिल्डिंग, ठीक है. और तुझे कॉलेज का बिल्डिंग तुझे कुछ पता नहीं, और तुझे मैंने बोला एक बंदा, ठीक है, एक कोई एक कॉलेज में छुप गया. अब तुझे फाइंड करना है. और तुझे एचयूडी का रूम फाइंड करना है, एचयूडी का रूम, और तुझे कुछ पता भी नहीं. तो तू क्या कर सकता है, हर रूम को चेक कर सकते हैं एचयूडी के नहीं है के है. हर एक रूम को. या तुझे एक किसी ने छुप गया, तुझे उसको फाइंड करना है. तो तू तेरे पास क्या ऑप्शन है, हर एक रूम पे जाओ और चेक करो हर एक रूम. एक एक रूम. जब भी तुझे रिजल्ट मिल जाएगा उसके बाद नेक्स्ट रूम में नहीं जाना. मुझे ऐसे करना है, हर एक रूम का मतलब पहले शुरू का रूम से करूंगा. तो मैं करूंगा देख. इसको इंडेक्स करें एट 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6. I need to find. I will check for all index. So check array of 0, 9. इसका इक्वल है क्या? 1 equal to 9? No. 6 equal to 9? No. 3 equal to 9? No. 2 equal to 9? No. 9 equal to 9? Yes. तो I find. तो कौन सा इंडेक्स में फाइंड किया? 4 इंडेक्स. फिर अगर तेरा रिजल्ट आ गया, तूने फाइंड कर लिया, बाद का चेकिंग करने का कोई फायदा नहीं. तो देख, तो मैंने क्या क्या हर इंडेक्स के साथ लगाया मैं इक्वल टू. मतलब पहले चेक किया एरे ऑफ 0 इक्वल टू मेरा जो की एलिमेंट. फिर लगा एरे ऑफ 1 इक्वल टू मेरा की एलिमेंट. फिर ऐसे करते करते कितना टाइम जाएगा, एरे ऑफ n इक्वल टू की. तो इतना टाइम.
और एक्चुअली n-1 बिकॉज एरे इंडेक्स स्टार्ट 0 to n-1। तो मैं ऐसा बोल सकता ना, एक आई वैल्यू लूंगा जो 0 से लेके आई लेस देन n तक जाएगा, फिर आई प्लस प्लस मुझे एरे, देख पूरे की पूरा एरे में मुझे इटरेट करना है हर इंडेक्स के लिए। तो पहले आई का जो 0 होगा तो मुझे एरे मतलब कौन सा वैल्यू आएगा 0, और आई का टू 1 हुआ तो एरे ऑफ 1। फिर मुझे इसके लिए चेक करना है एक की एलिमेंट के इक्वल के नहीं है, तो कैसे चेक करूँ इक्वल, एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ आई इक्वल टू की। अगर मुझे मिल गया यस तो मुझे फाउंड हो गया, तो मैं इसमें लिख सकता इंडेक्स इक्वल टू मेरा आई एंड ब्रेक कर दूंगा लूप को। तो अगर आंसर मिल गया फिर सर्चिंग का कोई फायदा नहीं। यही था लीनियर सर्च। तो इसका फुल फ्लेज कोड लिख रहा हूँ। पहले अरे इनपुट वगैरह ठीक है, उतना तो मैं नहीं बोलूंगा अरे इनपुट कैसा लेना है, वो तो पहले ही बोल दिया पिछले क्लास में। लीनियर सर्च, लीनियर सर्चिंग बहुत इजी है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत शॉर्ट। तो कहते अरे इनपुट, तो अरे इनपुट मैंने दिखा दिया था कैसे अरे इनपुट देना है। अरे इनपुट हर लैंग्वेज में दिखा दिया, ठीक है। अब मुझे सर्चिंग करना है, सर्चिंग, और मुझे एक की एलिमेंट, ठीक है, इनपुट एलिमेंट टू सर्च, इनपुट एलिमेंट टू सर्च, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट तुझे फाइंड करना है उसका इनपुट लेना पड़ेगा। तो तू देख आई कैल टू फॉर लूप और व्हाइल लूप कुछ भी लगा सकते हैं, तेरा मर्जी। एक मैंने इंडेक्स लगा, इंडेक्स इक्वल टू -1, -1 क्यों रखा मैं, तेरा भी देख, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है जिसमें तेरा अरे में कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, ऐसे एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। See, there's an array like this one array, and element like contain 9 to 23 11 16, and the key element equal to like 12, element present not, तो एलिमेंट कोई प्रेजेंट नहीं, तो इसलिए मैंने इंडेक्स इक्वल टू -1 रखा। अब -1 ही क्यों रखो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि मेरा एरे का एलिमेंट, एरे का इंडेक्स 0 to n, और मैं बोल सकता हूँ 0 to पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने नेगेटिव रखा। कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो एज योर विश, मैंने -1 रखा तो चाहे -2 -3 एज योर विश। आई लेस देन n, फिर मुझे चेक करना है इफ, अब ना चेक द कंडीशन एरे ऑफ आई इक्वल टू की। अगर मेरा की एलिमेंट का बराबर हो गया तो मुझे आंसर मिल गया, तो इंडेक्स इक्वल टू आई। फिर मुझे सर्च करने का जरूरत है नहीं, फिर मुझे क्या कर दूंगा ब्रेक। अब और इट इज, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट इंडेक्स। तो अब मुझे चेक करना, लास्ट में चेक करूंगा इफ अगर मेरा इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 हुआ तो मतलब प्रिंट फाउंड, फाउंड एट इंडेक्स, यस, नहीं तो नॉट फाउंड, प्रिंट नॉट फाउंड। सही है लीनियर सम, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ n, और बिग ऑफ n, इसलिए बिग ऑफ select o, ठीक, the time कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n because it is searching element array of element 0 to n, so it is goes in the worst case it will go the n time, so it is the big of n, big of n mean linear time, so it is called linear searching। is there any problem, इसका कोई प्रॉब्लम है क्या बोल। हेलो, না, নেই अब দাদা। বুঝতে পারছিস সবাই। হ্যাঁ দাদা। now the second things comes like we have one array now that binary search. Now let's explain, I'll explain the binary search, binary search next। মানে এ বহুত ইম্পর্টেন্ট, বহুত मतलब বহুত, ঠিক আছে, এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বিকজ তোর যখন এক্সাম দিবি বা তোর অনেক এক্সামে বানিশ আছে ডাইরেক্টলি কোশ্চেন আসে,
বা যখন তো इंटरव्यू দিবি इंटरव्यू तो डायरेक्टली बाइनरी सर्च क्वेश्चन জিজ্ঞেস করে हल कर दो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखना और प्रॉब्लम था तो बोलना। ओके, लेट्स सी नाउ बाइनरी सर्च। Why actually need the binary search? Like you have one array. So the array element sorted. Like 1, 2, 6, 9, 11, 15, 16. Array element sorted, first of all. And now you can give any name. I take AR. I need to search like key equal to 2. The array is sorted. You can say this is the array, this is the element. So it's 1, 2, 6, 9, 11, 15, 16. और मुझे सर्च करना है के इक्वल टू 2। मुझे फाइंड करना है के इक्वल टू 2। एरे का सॉर्टेड है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कहते हैं, अगर दो हाफ में किसी डिवाइड कर दो, ठीक है, दो हाफ मुझे डिवाइड करना है, दो हाफ में, ठीक है। दो हाफ में कैसे डिवाइड करो तो बात, ठीक है। तो देख, दो हाफ में मुझे कैसे डिवाइड करना है, लाइक के इक्वल टू 2। मैं चेक कर रहा हूँ मुझे बीच के एलिमेंट कितना है, 9। तो अगर अगर बीच के एलिमेंट 9, अगर 9 ग्रेटर देन 2 होता है तो एलिमेंट रिजल्ट इस तरफ होगा, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। देख, 9 2 से बड़ा है, तो एलिमेंट के आंसर पॉसिबिलिटी इस तरफ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो बाइनरी सर्चिंग अगर एरे से सॉर्टेड हो गया तो तुझे एक चीज पता चलेगा, लाइक दैट, एरे अगर सॉर्टेड हुआ ना, आइदर तेरा रिजल्ट हाफ बीच का हाफ होगा या नेक्स्ट बीच का हाफ होगा, नेक्स्ट हाफ। आइदर तेरा फर्स्ट हाफ होगा सेकंड हाफ। ऐसा नहीं हो सकता फर्स्ट हाफ भी है सेकंड हाफ, अगर सब एलिमेंट 2 2 होगा, लेकिन तेरा हो जाएगा फर्स्ट हाफ आइदर सेकंड हाफ। तो एरे को सॉर्टेड होना जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी सर्चिंग के लिए एरे सॉर्टेड चाहिए, एरे सॉर्टेड, गॉट इट। अगर एरे सॉर्टेड नहीं हुआ तो बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं होगा। तो एरे मस्ट बी सॉर्टेड, या तो भी कोई भी एल्गोरिथम लगाते हैं जहाँ पे सॉर्टेड है, चाहे वही पे बाइनरी सर्चिंग होगा। तो फर्स्ट कंडीशन, एरे इज सॉर्टेड फॉर द बाइनरी सर्च। अब देखो तो कैसे अप्लाई करना है बाइनरी सर्च। चल और एग्जांपल, लेट्स सी वन अनदर एग्जांपल। सपोज 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13, 16. I need to search k equal to 2. Okay. And index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now what is the mid element? Mid index. First find the mid index. Okay. मुझे फाइंड करें मिड इंडेक्स, जिसका मिडिल इंडेक्स कौन सा होगा? ठीक है, यू कैन से लाइक 4, 3, ठीक है, just 0 plus 7 start plus end by 2. So 3.5, there is no 3.5, so we can take the 3. So 3 is the middle element. Now check the middle element. Middle element 6. तो 6 क्या 2 से बड़ा है? 6 इक्वल टू 2। पहले बार 6 एंड 2 इक्वल नहीं है, तो मुझे आंसर नहीं मिला। अगर 6 इक्वल टू, देख अभी मैं यहाँ पे हूँ मिड, यहाँ पे मेरा मिड आ गया। अब देख मिड एंड की एलिमेंट इक्वल है नहीं है, तो मेरा क्या पॉसिबिलिटी है? देख, अरे सॉर्टेड है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर रिजल्ट इस तरफ होगा या इस तरफ, बिकॉज अरे सॉर्टेड। अगर इस एलिमेंट अगर ग्रेटर है, अगर मेरा की एलिमेंट इससे बड़ा है, तो मेरा जो आंसर कौन सा पार्ट में होगा? राइट पार्ट। इफ मेरा की एलिमेंट की ग्रेटर देन मिड, देन आंसर मस्ट बी लाई इन द राइट पार्ट। अगर ऐसा नहीं हुआ और की मेरा मिड से बड़ा नहीं हुआ, तब आंसर क्या लेफ्ट पार्ट में होगा, क्योंकि अरे सॉर्टेड। देख, अगर की का वैल्यू मिड से छोटा हुआ तो मेरा छोटा वैल्यू कौन सा तरफ होगा? इस तरफ, क्योंकि अरे सॉर्टेड है। अगर मेरा की का वैल्यू मिड से बड़ा हुआ तो मेरा आंसर किस तरह का? इस तरफ। अब देख, की का वैल्यू मेरा मिड से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो मेरे आंसर कहाँ पे होगा? इस पार्ट में, 1 2 3। तो नेक्स्ट मेरा पार्ट लेते जाता हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सो मैं 0 1 2, फिर से फाइंड 0 प्लस 2 मिड। सो मिड क्या होगा? 1, यहाँ पे मिड। एंड की एलिमेंट क्या है? की इक्वल टू 2। तो दोनों इक्वल है, तो मुझे आंसर मिल गया। तो मेरा कौन सा इंडेक्स है? 1 इंडेक्स। तो मुझे कितना सर्चिंग लगा? पहले 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स।
तो देख 2 टाइम्स सर्चिंग से लग रहा है, ज्यादा नहीं, 2 टाइम्स। अगर लिनियर सर्च लगा था पहले यहाँ पे 2 टाइम्स लगा, अगर 13 होता तो बार बार सर्च करना पड़ता। अब देखो और एक एग्जांपल अच्छे से देख। अब थोड़ा कोडिंग करके एग्जांपल दिखाऊंगा। लाइक 1 2 6 9 11 13 14। ओके, अब मुझे सर्च करना है की इक्वल टू 14। की इक्वल टू 14। फर्स्ट ऑफ ऑल द array is sorted. For the Banishes need array sorted. Well, we need two index like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's a one index start, there's a end. देख पहले बात पूरा की पूरा एरे में मुझे आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, फिर मुझे उसे छोटा करना है। छोटा कैसे करूँ उसके लिए पहले मिड फाइंड करना। मिड फाइंड करने का क्या तरीका? स्टार्ट प्लस एंड, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। तो मुझे मिडिल फाइंड करना, स्टार्ट कितना है 0, एंड कितना है 6 बाई 2 3। तो मेरा मिडिल एलिमेंट मिडिल, दिस इज माय मिडिल एलिमेंट। अगर मिड आ गया, अब मुझे चेक करना है मिडिल एंड की इक्वल इक्वल नहीं है, और मेरा की मिडिल से बड़ा है, तो बड़ा है मतलब का आंसर साइड में, आंसर इस साइड में। अगर छोटा होता तो आंसर इस साइड में होता, बड़ा है मतलब आंसर के इस साइड में होगा। तो मुझे किसको मूव करना है, स्टार्ट को या एंड को? तो मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा? अब 11 से, मतलब 4 इंडेक्स से। तो मेरा स्टार्ट इक्वल टू क्या होगा, मिड प्लस 1। अब मेरा स्टार्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो मुझे अब इसमें मुझे सर्च करना है आर में। तो कौन सा आर में सर्च करना है मुझे, 11 11 13 14। अब मेरा स्टार्ट कहाँ पे, 4 4 5 6। नेक्स्ट स्टार्ट दिस वन एंड। नाउ फाइंड द मिड। मिड इक्वल टू 4 4 प्लस 6 बाई 2 5। सो 5। ना मेरा मेरा की कितना है 14। सो की इक्वल टू मिड, मिड 11 13 है, और मेरा की 14 नॉट इक्वल। और मेरा की मिड से बड़ा है मतलब इस तरफ आंसर होगा। तो मेरा स्टार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1 कितना 6। तो स्टार्ट इक्वल टू 6, एंड इक्वल टू 6। तो मेरा स्टार्ट भी यहाँ पे, एंड भी यहाँ पे। फिर से मिड फाइंड कर। और मेरा 11 कौन सा है, 14। स्टार्ट दिस वन, एंड टू दिस वन, एंड इंडेक्स 6। तो अब मेरा मिड एलिमेंट कितना होगा, 6। अब देख मिड मिड इक्वल टू की एलिमेंट, की इक्वल टू कितना 14। तो मुझे मिल गया आंसर। तो हर बार क्या करें, कितना साथ में मिला देख, पहले बार एक सर्च, फिर 2 सर्च, और देख 3 सर्च में, जस्ट 3 सर्च ही मुझे मिल गया आंसर। तो देख अगर अगर मैं लिनियर में करता, लिनियर में पहले कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स सर्चिंग, और यहाँ पे कितना टाइम 3 टाइम्स। तो कितने इफिशिएंसी एल्गोरिथम है वानिश सर्च। तो वानिश सर्च में क्या करो, पहले पूरा की पूरा एरे है, सजे पूरा है, पहले मिड फाइंड करूंगा, फिर चेक करूंगा। पहले फाइंड मिड, ठीक है, फाइंड मिड। मिड मिड कितना होगा, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। फिर चेक चेक करूंगा मेरा जो एरे ऑफ मिड इक्वल टू की एलिमेंट। इफ अगर ये ट्रू हुआ तो यहीं पे रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न, ठीक है, मतलब मुझे आंसर मिल गया। रिटर्न एलिमेंट एक्स और वाई, द इंडेक्स एरे ऑफ मिड। अगर नहीं मिला तो मुझे मालूम है, ठीक है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है, आइदर एलिमेंट लेफ्ट पार्ट होगा या राइट पार्ट। बस टू पॉसिबिलिटी, और एरे इज सॉर्टेड। तो मुझे राइट पार्ट में कब होगा, जब मेरा की एलिमेंट, इफ अगर मेरा की एलिमेंट अगर बड़ा हुआ मिड, मिड मतलब एरे ऑफ मिड, नॉट मिड, एरे ऑफ मिड अगर बड़ा हुआ, अगर ग्रेटर हुआ तो कौन सा पार्ट में होगा, राइट पार्ट। तो मैं इसको लिख सकता, राइट पार्ट कैसे जाओ, स्टार्ट इक्वल टू, मैं जब पहले स्टार्ट यहाँ पे था, यहाँ पे एंड, अब स्टार्ट क्या इधर मूव करेगा, पर इस पार्ट में। तो स्टार्ट इक्वल टू क्या मेरा मिड प्लस 1। अगर अगर कभी ऐसा हुआ मेरा आंसर लेफ्ट पार्ट में हुआ तो एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, एल्स नहीं तो कौन सा होगा, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। तो यही चीज रिपीट होता ही चलेगा, रिपीट होता ही चलेगा, कितना टाइम, जब तक मेरा स्टार्ट डेस्टिनी इक्वल टू एंड, तब तक रिपीटेशन। और यू कैन से स्टार्ट डेस्टिनी।
Say your code. Is there any problem? No. No, बाइनरी हाँ, सर्च में से सुबह चल इसको कोड कन्वर्ट कर दो। कोड का पहले कोड लिख देना, फिर टाइम कम से डिस्कस कर लूंगा अच्छे से, ग्रुप करके भी दिखा दूंगा। फर्स्ट राइट कोड, नेक्स्ट बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च के लिए मैंने पहले array must be sorted, array input and sorted order must be sorted चाहिए। अगर sorted नहीं चाहिए, अगर sorted नहीं हुआ ना, तो कंफ्यूजन नहीं ले सकता कि मेरा राइट पार्ट में जाना है। array को पहले sorted होना ही चाहिए। अब देखिए, पहले तक स्टार्ट होगा, स्टार्ट इक्वल टू 0, और एंड होगा, एंड कहाँ पे होगा, n-1। कब तक चलेगा, जब तक व्हाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। तो फाइंड मिड, पहले तो मुझे मिड फाइंड करना है, मिड, हाँ, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। ठीक है। और एक तरीका इस मिड को लिखने के लिए, ठीक है, कभी कभी स्टार्ट प्लस एंड बड़ा वैल्यू से ओवरफ्लो हो सकते हैं, तो इस पे और एक तरीका है लिखने का। क्या तरीका था, स्टार्ट प्लस एंड, एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, एक एक तरीका था। ये तरीका नहीं था, 2 इंटू एंड प्लस 1। দাদা ওটা ছিল স্টার্ট মাইনাস এন প্লাস স্টার্ট কিছু ওইটা না বলছেন আপনি। এটা था, और एक तरीका था ना, जो हाँ मिड क्लास, ठीक है, मैं हाँ स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई, ठीक है, दिस इज बेस्ट वन। ठीक है, अगर इसको कॉपी कर, कॉपी ले, देखा तो ऐसा लिखेगा एच टी प्लस फिर एंड माइनस स्टार्ट बाई, ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 इंटू स्टार्ट प्लस एंड माइनस एस टी बाई 2। ठीक है, तो यही क्या होगा, एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। अब मैं ऐसा क्यों लिखूं, अगर देख तेरे पास ए लिखने का तरीका, ए लिखने का, कभी तेरा अगर इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा हो गया ना, अगर तेरा एंड, ठीक है, एंड का इंडेक्स वैल्यू एंड स्टार्ट इक्वल टू सपोज 6 और एंड में तेरा हो गया सपोज 10 टू आर 9, तो इसमें इंटीजर ओवरफ्लो हो सकते हैं, इंटीजर ओवरफ्लो। यहाँ पे हो गया 10 टू आर 4 समथिंग, और यहाँ पे हो गया 10 टू आर 5, 10 टू आर 6, 10 टू आर 5, तो ओवरफ्लो हो सकते हैं कभी, तो ये वाला यूज कर लेना। मैंने बोल दिया कहाँ यूज करना है, अब कर लेना। दिस वन बेटर। अब देख मुझे मीट फाइंड हो गया, अब मुझे चेक करना है, ठीक, नाउ आई वांट टू चेक इफ लाइक array ऑफ मीट इक्वल टू मेरा की एलिमेंट, और की एलिमेंट की इनपुट लेने की, कैसे, इनपुट एलिमेंट टू फाइंड। और एक, और एक चीज लगा, मैं इंडेक्स रख रहा हूँ, इंडेक्स पहले -1। अब देख अगर मुझे आंसर मिल गया तो मैं इंडेक्स इक्वल टू मेरा मिड, अगर मुझे आंसर मिल गया फिर सर्चिंग का कोई फायदा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक। अगर नहीं मिला तो एल्स, 3 पॉसिबिलिटी। अब मैं चेक करूंगा मेरा जो की, अगर मेरा की एलिमेंट ग्रेटर देन एरो ऑफ मिड हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो just नीचे में लिखते हैं। अगर ऐसे हुआ तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, इसमें राइट पार्ट, क्योंकि मेरा जो की एलिमेंट मिड से बड़ा है, तो मतलब मिड का पहले जितना भी एलिमेंट उससे भी बड़ा, क्योंकि आरे तो सॉर्टेड है, तो मुझे राइट पार्ट में आंसर मिलेगा। तो मैं मूव करेगा कौन सा, स्टार्ट को, एंड को मूव करने का कोई फायदा नहीं, स्टार्ट मिड+1। अगर ऐसा नहीं हुआ एल्स, देख दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर कि अगर ग्रेटर देन नहीं हुआ तो मतलब लेस देन, और लेस देन हुआ तो मुझे एंड को मूव करना पड़ेगा मिड-1। और लास्ट में चेक इफ इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1, मतलब तेरा आंसर मिल गया, प्रिंट, ठीक है, आंसर और फाउंड एलिमेंट,
element is change not found। ठीक है, अब इसमें किसका कोई डाउट, किसका कोई डाउट है? एनीवन? हेलो? नहीं दादा। ना आप मुझे बाकी में कोई डाउट है? But the time complexity, ठीक है, now discuss the time complexity। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट कैसे आता है? मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इस एरे को पूरा की पूरा एरे सब, this one full array। This- okay। अगर पूरा की पूरा एरे हुआ अगर पूरा की पूरा एरे, तो इसमें मैं क्या करूँ, पहले मीट को सर्च करो, मीट को पहले करो, मीट मीट को सर्च करो, और इस पे क्या है, स्टार्ट एट एंड। नेक्स्ट में क्या, आइदर एरे को इस पार्ट में जाऊंगा, फिर इस पार्ट में, फिर से क्या करूँ, इसको भी टू से डिवाइड करूंगा, आइदर इस पार्ट, फिर से इसको टू डी डिवाइड करूंगा। तो मैं हर स्टेप में करूँ टू डे डिवीजन। अगर पहले एरे का साइज एन हुआ, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, मुझे एन बाई टू होगा, फिर कौन सा होगा, एन बाई टू पार्ट, एन बाई फोर हो जाएगा, फिर क्या होगा, एन बाई एट। हर टाइम मतलब एवरी टाइम में इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके जा रहा हूँ एरे को, तब तक एरे का साइज वन नहीं होगा। तो पहले अगर एरे का साइज एन हुआ, तो फिर नेक्स्ट में क्या होगा, एन बाई टू होगा, फिर क्या एन बाई फोर मतलब टू पार्ट टू, फिर क्या होगा, एन बाई एट टू पार्ट थ्री, डॉट डॉट कर कितना टाइम जाएगा, जब तक मेरा एरे के साइज ऑफ एरे बिकम्स वन। अगर वंस हो गया, वंस मतलब मैं सोच रहा हूँ के टाइम्स के बाद एरे का साइज वन हो गया, मतलब मैक्सिमम इतना ही सर्चिंग होगा। अच्छे से ध्यान से देख, पहले क्या पूरे की पूरा एन एरे में सर्च कर रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँ, उसका आधा कर रहा हूँ, आधा आइदर लेफ्ट और राइट पर, ठीक है। फिर उस आधा को फिर से मैं हाफ कर रहा हूँ, कब तक करूंगा ऐसे, डॉट डॉट, जब तक एक एलिमेंट, एक के बाद मैं नहीं करूंगा, जब तक एक एलिमेंट, मतलब मैं सपोज के टाइम्स, तो एन बाई टू फॉर के कल टू वंस, मल्टीप्लाई कर टू फॉर के कल टू एन। अब इसमें लॉग ले ले, लॉग ऑफ टू फॉर के कल टू लॉग ऑफ एन। अब लॉग का बेस टू ले ले, टू, तो इसमें के इक्वल टू लॉग टू ऑफ टू इक्वल टू लॉग टू ऑफ एन, लॉग टू ऑफ टू कितना होता है, वन, तो के इक्वल टू लॉग ऑफ एन बेस टू, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन में बेस टू होता है, क्योंकि मैं टू से डिवाइड करूँ, अगर यहाँ पे थ्री से डिवाइड करता तो लॉग ऑफ थ्री ये हो जाता है बेस, क्योंकि एलिमेंट को मैं हर बीच में एरे को डिवाइड करूँ बाई टू, सो टू पार्ट के लिए मैंने लॉग ऑफ टू बाई एन। अगर सपोज लॉग टू बाई एन, ठीक है, अगर एलिमेंट का साइज समझ एरे है, एरे, ठीक है, जिसका साइज होता है वन 10,000, ठीक है, इतना साइज है। अगर लास्ट, अगर मैं लीनियर सर्चिंग लगाऊंगा, मुझे मैक्सिमम इतना टाइम सर्च करना पड़ेगा 10,000। अगर इसी में अगर तुमने लगा जाए बाइनरी सर्च, ठीक है, अगर बाइनरी सर्च लॉग, ठीक है, 1000 इज टू, ठीक है, और तूने बाइनरी सर्च लगा, तेरा कितना टाइम, 30 टाइम मैक्सिमम सर्च, और 14 टाइम मान, तो देख कितने इफिशिएंसी, तुझे अगर लीनियर सर्च लगाना पड़ा तुझे 1000 टाइम्स सर्च करके, पोस्ट केस अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ तुझे 1000 टाइम्स सर्च करना पड़ेगा, और वहीं पे बाइनरी सर्च जस्ट 14 टाइम्स। तो देख ले कितना इफिशिएंसी होता है बाइनरी सर्च, लेकिन सॉर्टेड होना जरूरी है बाइनरी सर्च में। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम? हेलो? नहीं दादा। फिर समझ में फिर बाद में बाकी ज्यादा आशीष। हाँ, नेक्स्ट सर्चिंग हो गया, तो सर्चिंग का कोई, अच्छा बोल आगे की शॉर्टिंग का पूछना कि सर्चिंग का क्वेश्चन कोई दो थोड़ा बहुत। हेलो?
First, I will cover the sorting algorithm or sorting question. Testing again. पहले क्या करो, sorting algorithm कर दो या sorting बाइनरी सर्च linear सर्च का क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन करा दीजिए। बाकी ना हाँ क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन ही कर दो, क्वेश्चन करिए बेटा। तो पूछना बाइनरी सर्च बाइनरी सर्च क्वेश्चन का पूछना। sorting का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कोई लाभ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स है, ठीक है। तो फाइंड करना है ऐसा एलिमेंट जिसका वैल्यू और इसका इंडेक्स वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। तेरे पास एरे है 15 2 4 7। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। मैं बेसिक से कर रहा हूँ, पहले बेसिक फिर एडवांस, कैसे मतलब। और इसका शीट का तो मैंने लिंक दिया हुआ, ठीक है। लिंक तो तुम्हारे पास है, तो देख लेना। इसमें हर टाइप का प्रॉब्लम है, बेसिक में स्टार्ट है। So first question, okay, see the first question. We need to find the value which is equal to the index value. And index starts from 1. So first index 1, then 2, then 3, then 4, then 5. You can see the index 2 have the value 2. That is the equal. And the index 4 have the value 4. The index value equal to the value. So I need to check for every index, is the value equal to the index value? If yes, then I need to store in the answer. So that is the question. So I need to check for the every element, means every index. So I need to iterate through the array. So array को iterate करना है, कैसे करूंगा? 0 से लेके n तक मुझे iterate करना है, 0 से लेके n तक। अब मुझे चेक करना है हर इंडेक्स में। अब मुझे इंडेक्स का 1 से स्टार्ट है, तो मैं चेक करूँ i प्लस 1 इक्वल टू मेरा जो इंडेक्स का एलिमेंट, एरे ऑफ आई प्लस 1। क्यों? क्योंकि मेरा जो इंडेक्स है वो 1 बोला, लेकिन एक्चुअली स्टार्ट था 0 से। तो मुझे i प्लस 1 से मिल जाएगा 1 2 3। अब मुझे चेक करना है, जब मैं जैसे मैं इंडेक्स 2 में हुआ, मतलब इंडेक्स एक्चुअली 1 लेकिन i प्लस 1 से 2। सो आई कल 2 इंडेक्स में क्या मेरा 2 वैल्यू अगर हुआ, तो मुझे आंसर में स्टोर करना है, आंसर डॉट एडेड पुश बैक, जो इस लैंग्वेज में जो भी है, तो स्टोर इन द आंसर, फिर लास्ट में रिटर्न करना है आंसर। तो यही मेरा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, गॉट इट। तो यही मेरा आउटपुट है, तो इसका लॉजिक भी लिख। So that is simple question, first basic question. So you can try it. बट चल मैं लिख भी देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन 1। चलिए दूसरे के क्वेश्चन वाले बहुत वाला হবে। फर्स्ट वन आंसर, ठीक है। आंसर लिस्ट अरे, और फॉर द पाइथन, फॉर द सी वेक्टर, फॉर द पाइथन लिस्ट एंड जावा के लिए क्या, अरे अरे लेना डायनेमिक अरे और अरे लिस्ट अरे, ठीक है। जावा के लिए, जावा में क्या इसमें दिया, जावा के लिए इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर, जावा के लिस्ट ऑफ इंटीजर, तो जावा में लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो देख मुझे एक व्हाइल और फॉर लूप जो भी लूप लगाना है लगा देना। व्हाइल जिसका जो मुझे आई लेस देन एन तक, और मुझे चेक करना है कि अगर मेरा आई प्लस 1 इक्वल टू अरे ऑफ आई अगर हुआ, तो मुझे मिल गया आंसर। तो मैं क्या करूंगा, उसको आंसर में ऐड, ठीक है। आंसर, ठीक है। आंसर डॉट स्टोर, स्टोर बोलिए फंक्शन नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही मतलब लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टोर इन द आंसर, स्टोर
इन द आंसर। हम जिसका जो लैंग्वेज है कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले समझ थे स्टोर के आंसर, अगर तेरे पास पाइथन हो गया था एपेंड, अगर वेक्टर हो गया था पूछ वेक्टर, जावा के लिए क्या होते हैं एडिट, तो तेरा मर्जी से कर लेना, ठीक है। और फिर लास्ट में रिटर्न कर देना, रिटर्न आंसर, तो हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, मैंने ऐसा ही किया था। फर्स्ट क्वेश्चन इजी होगा, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हार्ड, और द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली मीडियम बट इजी बोल सकते हैं। अब इसके अच्छे से पढ़ लेते हैं। मुझे फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट occurrence, first and last occurrence given a sorted array with possibly some duplicate. So actually find first and last occurrence element of x. Question টা কোন একবার? হুম, just একবার কোন, ঠিক আছে? আমি just ओके, बात पढ़ लिया, अब मैं दिखा रहा हूँ। That's it. The question says first and last occurrence of a element. An array is like first reads question. मुझे क्या करना है? Find करना है. Given a sorted, first and sorted array with possible some duplicate tasks to find. देख जब भी तुझे sorted बोलेगा, whenever come to sorted and find something, you must thinking of the Barney search algorithm. Must be. देख मेंशन है, ठीक है, अरे मेंशन है, तुझे क्या एरे, एरे सॉर्टेड है, सॉर्टेड, उसका ऊपर पहले से सॉर्टेड हुआ, ठीक है। अगर सॉर्टेड होता है तो टू पॉइंटर भी हो सकते हैं बीच बीच में, टू पॉइंटर, लेकिन तू सोच सकते है बाइनरी सर्च टू पॉइंटर कुछ भी लगेगा। अगर एरे सॉर्टेड हुआ, फिर तुझे फाइंड करना है एलिमेंट, फाइंड एन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट तुझे फाइंड करना है, तो सोच लिया ए पे तुझे सॉर्टेड लगा, सॉर्टेड, सॉर्टेड नहीं, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम मस्ट, एंड इट इज एक्चुअली मीडियम लेवल प्रॉब्लम। सो एग्जांपल, मुझे क्या फाइंड करना है? फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट ऑकरेंस एंड लास्ट ऑकरेंस। एक्स, एक्स का फर्स्ट ऑकरेंस, इसमें अगर इंडेक्स लगा 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जब फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ पे है वो एक्स का, फर्स्ट ऑकरेंस किसमें, फर्स्ट ऑकरेंस 2, एंड लास्ट ऑकरेंस कौन सा में, लास्ट ऑकरेंस 5। तो मुझे फाइंड करना है फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस। अब कैसे फाइंड करूं? अगर मैं बोलता मुझे सिर्फ एक्स इक्वल टू 5, मुझे एक्स सिर्फ 5 प्रेजेंट है या नहीं फाइंड करना, मुझे चाहिए प्रेजेंट और नॉट, पी आर ई एस एन, प्रेजेंट और नॉट। अगर मुझे ए फाइंड करना था प्रेजेंट और नॉट, तो ये तो डायरेक्टली बाइनरी सर्च अप्लाई कर देने से हो जाता है, लॉग ऑफ एन। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस। गॉट इट? अब कैसे करूं? नेक्स्ट एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, हाँ अब बताओ। नेक्स्ट हाउ टू सॉल्व, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, बहुत मतलब जो बानी सर्च में मास्टर करना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू मास्टर इन द बानी सर्च एल्गोरिथम और डिफिकल्ट प्रॉब्लम, actually you need to solve this type of question. So first I am draw in just 1 minute. Okay. I need to draw this. First one, then 3, then 5, then 5. How many 5? 5. So 5, 5, then 67. An array might be sorted. Okay. They have mentioned in the question array sorted. मुझे फाइंड करना एक्सएल टू 5, मुझे बाइनरी सर्च लगाना है। फर्स्ट देख मेरा पहला काम क्या होगा? फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड करना, फर्स्ट ऑकरेंस। तो पहली बात, तू चाहे तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम लगा ले, ऑफ एन से हो जाएगा। आई नीड टू फर्स्ट, देख एक बार देख, अगर तूने लीनियर सर्च अप्लाई करके, लीनियर सर्च, ठीक है, लीनियर सर्चिंग, तो लीनियर सर्चिंग में तेरे ओ ऑफ एन में सोल्यूशन हो जाएगा। तूने एक एरे में इटरेट कर दिया, इटरेट 0 से लेके एन तक इटरेट किया, 0 से लेके एन तक,
फिर तेरा जो पहले एलिमेंट की सर्चिंग हो गया तो फर्स्ट ऑकरेंस, फिर से जो भी ऑकरेंस मिलेगा वो सेकंड ऑकरेंस, सॉरी लास्ट ऑकरेंस, लास्ट तक। या तू ऐसा कैसे पहले तक सर्च किया, पहले का एलिमेंट मिल गया, फिर ब्रेक कर दिया, लास्ट तक सर्च किया, पहले का एलिमेंट आया, फिर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये तरह पॉसिबल है। तो इसमें क्या आता है इसमें, और you can say that is linear search. The linear search time complexity big of n, but I need the time complexity of log n, binary search, more efficiently. So how can we implement? So that is, देख कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके थे। पहले ब्रूट फोर्स, मैंने ब्रूट फोर्स बोल दिया, अप्लाई कर, अप्लाई लीनियर सर्च और यू कैन फाइंड फर्स्ट, फर्स्ट यू कैन यूजिंग द लीनियर सर्च। ओके, फर्स्ट एल्गोरिथम लीनियर सर्च फर्स्ट। मैं लीनियर सर्च में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे करना है बाइनरी सर्चिंग। अब बाइनरी सर्च कैसे लगाना है वो देखो। बाइनरी सर्च का तरीका क्या है बोलते हैं, मिड एलिमेंट फाइंड करना है, मिड एलिमेंट। तो इसमें इंडेक्स क्या है, पहले इंडेक्स तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8। पहले स्टार्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे। मिड एलिमेंट कौन सा होगा, एनीवन? मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। तो कौन सा का 0 प्लस 8, 8 है ना, 8/2, मिड इक्वल टू 4। अब देख लेट्स सी, मेरे पास स्टार्ट यहाँ पे, मिड कहाँ पे आएगा, मिड यहाँ। अब मेरे पास मिड एलिमेंट, मिड इक्वल टू आंसर। देख मेरे पास जो एरे ऑफ मिड है, जस्ट एरे ऑफ मिड इक्वल टू एक्स, एक्स 1 है, एक्स इक्वल टू 5, एरे ऑफ मिड 5। तो मेरा पास एक पॉसिबिलिटी आंसर इक्वल टू मेरा मिड, आंसर इक्वल टू मिड मतलब आंसर इक्वल टू 5। तो मेरा 5 जो इंडेक्स है, 5 सॉरी 4 इंडेक्स, तो इंडेक्स 4 तक पॉसिबिलिटी हो गया ना आंसर होने का। ठीक है, चेक, मेरा एरो ऑफ मिड पे मेरा एक्स फाउंड हुआ, तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है। तो 4 एक पॉसिबिलिटी मेरा फर्स्ट कंडीशन, बट इट यहाँ पे मिल गया, तो मतलब यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑकरेंस एलिमेंट ए पॉसिबिलिटी। अब मैं देख फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड करना है, अब मुझे मूव करना है, मूव अच्छे से देख। अब मैं इस तरफ मूव करूंगा, एलिमेंट फाइंड हो गया, अब मैं इस तरफ मूव करूंगा, लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट की तरफ मूव क्यों करूंगा, व्हाई, अच्छे से देख इसको। अरे समझ, sorry, इसका और भी अच्छे से, मैं घटिया ड्रॉ कर रहा है। अरे सर, अरे अरे में कौन से एलिमेंट था, 1 3 5 5, 1 3 5 5 0 1 2 3 4 5। अब जब यहाँ पे तेरा मिडिल है, यहाँ पे स्टार्ट है, एक तरफ स्टार्ट। अब तेरा मिडिल एलिमेंट एक्स टू 5, मेरा मिडिल एक्स में 5 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट ऑकरेंस, फर्स्ट ऑकरेंस। अब देख अगर इंडेक्स 4, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इंडेक्स 4 मेरा आंसर इंडेक्स 4 में तो फाइंड हो गया। अब देख मुझे फाइंड करना है इस एरे में, फिर से इस तरफ एरे में। अब मुझे इस एरे में क्यों फाइंड करना है, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए। अगर यहाँ पे फाइंड हो गया मेरा एलिमेंट, तो मुझे पता है फर्स्ट ऑकरेंस किस पार्ट में होगा, लेफ्ट पार्ट। तो यहाँ पे मूव करूंगा स्टार्ट इक्वल टू मिड -1। अब इस मूव का अच्छे से देख, मैंने इस तरफ मूव क्यों किया, क्योंकि देख पहली बात मुझे एक आंसर तो मिल गया, पॉसिबल आंसर 4, आंसर का टू मिड तो मिल गया। अब मुझे फर्स्ट टोकन चाहिए, फर्स्ट टोकन कहाँ पे होगा, लेफ्ट पार्ट में होगा। अगर देख एलिमेंट सपोज ए बी सी 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 फिर डी, ये सॉर्टेड ही, मुझे ए इस वाला सी मिल गया। तो मैं बोल सकता ना बाकी का फर्स्ट सी लेफ्ट पार्ट में होगा, फर्स्ट वाला सी। अच्छा अच्छा दैट इज नॉट पॉसिबल टू सी राइट पार्ट फर्स्ट ऑकरेंस, फर्स्ट ऑकरेंस ऑलवेज द लेफ्ट पार्ट। सो आई मूव द नॉट एस टी, सॉरी एंड, द एंड, दैट्स एंड, एंड इक्वल टू मिड -1। तो मुझे सर्च करना एस टी एंड एंड, गॉट इट। तो ये मूव कब किया, जब मेरा इफ, अगर मेरा आंसर सॉरी एरे ऑफ मिड इक्वल टू मेरा की एलिमेंट और एक्स, तब मुझे मूव करना है। अगर नहीं हुआ तो देख 1 3 5 5। अब फिर से देख
स्टार्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे। नेक्स्ट फाइंड कर मिड। मिड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 1 2 3। तो कौन सा आ जाएगा, 1 स्टार्ट प्लस एंड, 0 + 3/2 है 1.5, 1.5 मतलब 1। तो देख अब देख 1 इंडेक्स में 1 पे आ गया, गॉट इट। अब देख एक्स इक्वल टू 1 नहीं है, तो फिर देख एरे ऑफ मिड इक्वल टू एक्स, नॉट एक्स नहीं है। अगर नहीं हुआ और मेरा एक्स ग्रेटर देन एरो ऑफ मिड, यस एक्स तो 3 से बड़ा है ना, तो मैं किसको मूव करूंगा, अगर बड़ा हुआ इफ ग्रेटर वैल्यू, तो मुझे मूव करना एस टी को, तो एस टी यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहीं पे रहेगा। फिर से करो, फिर से 2 + 3/2 कितना हो जाएगा, 5 5 सॉरी 2.5, 2.5 मतलब 2। तो मेरा मिड इक्वल टू एक्स, तो आंसर क्या आएगा 2। अब मुझे एन को मूव कर, एन को इधर मूव कर ले, एन को मूव करेगा क्या, मिड -1 1 हो जाएगा। अब मेरा जो स्टार्ट लेस इक्वल टू एंड हुआ, नहीं, स्टार्ट क्या पे 2 पे, एंड 1 आ गया, तो यहीं पे मेरा लूप ब्रेक और मुझे मिल गया इंडेक्स 2 जहाँ पे फाइंड हुआ था। व्हाट इज, तो देख 3 कंडीशन है, पहले अच्छे से देख 3 कंडीशन। इफ एक देख बानी सच में 3 ही कंडीशन होता है, 3 आइदर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और लेस देन। अगर मेरे इक्वल हुआ एरो ऑफ मिड, अगर एरो ऑफ मिड इक्वल टू एक्स हुआ, तो मुझे मालूम है, अगर देख इसमें मैं कंक्लूजन कर सकता ना, मेरा आंसर तो मिड होगा एक पॉसिबिलिटी। और देख अगर मेरा ए बी सी 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 और मुझे इस सी में मिल गया, तो मैं क्या चाहता हूँ लेफ्ट पार्ट में बाकी सर्च करूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑप्शन चाहिए। तो मैं स्टार्ट को तो मूव नहीं करूंगा, एंड को मूव करूंगा लेफ्ट के लिए, तो मैं करूंगा एंड इक्वल टू मिड -1। मैं फिर से चेक करूंगा इस लेफ्ट पार्ट में सी है क्या नहीं है, मुझे इतना तक मिल गया, मिडिल तक सी है, तो मैं चेक करूंगा लेफ्ट पार्ट में है क्या, तो लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे, मैंने एंड को मूव कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं चेक करूंगा एल सिप जो था माने सर्च में एरे ऑफ, ठीक है, अगर मिड और मैं बोल सकता एक्स ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, अगर एक्स एरे ऑफ मिड से बड़ा हुआ, तो अगर देख एलिमेंट यहाँ पे और मेरा जब मिड, अगर मिड से मेरा एक्स अगर मिड से बड़ा हुआ, तो मुझे राइट पार्ट आंसर मिलेगा, तो उसके लिए स्टैटिकल टू मिड +1, नहीं तो एल्स स्टैटिकल एंड इक्वल टू मिड -1। और इसका टाइम को मुझे कितना है, लॉग एन, मुझे लॉग एन में फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड करना आ गया, फर्स्ट ऑकरेंस। इज देयर एनी डाउट, কারো কোনো प्रॉब्लम এখানে, हेलो। No. लॉग ऑफ एन में ठीक है, मुझे फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड करना, फर्स्ट ऑकरेंस। अब इसमें मिनिमम चेंज करना पड़ेगा, अगर मुझे फर्स्ट ऑकरेंस का लास्ट ऑकरेंस चाहता है, और सपोज यहाँ पे ए, फिर बी, फिर सी, फिर सी, फिर सी, यहाँ पे डी। अब मुझे यहाँ पे समझ मिड, ठीक है, मिड यहाँ मिड, यहाँ पे मिड, तो मैं बोल इस इंडेक्स में मुझे फाइंड हो गया, अब मुझे लास्ट ऑकरेंस चाहिए, तो लास्ट ऑकरेंस के लिए मैं क्या फिर से राइट पार्ट में जाऊँ, अब लेफ्ट पार्ट में, अगर मिड जब एलिमेंट फाइंड हो गया, मैं फिर राइट पार्ट में क्या जाने के लिए किसको मूव करना पड़ता है, स्टार्ट को, तो स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। तो ज्यादा चेंज नहीं, अगर लास्ट ऑकरेंस फाइंड करना है, ठीक है, इस एंड का जगह मैं क्या लिखता हूँ, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, तो हो गया। तो इसका कोड मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आपको पहले मैं C+ में लिख देता हूँ, ठीक है, रनिंग कोड, एक तो रनिंग कोड चाहिए तुम लोग को, लेकिन मैं सूडो कोड लिख दूंगा, टेंशन मत लो। पहले सूडो कोड ही लिख दूंगा, बेटर होगा। क्वेश्चन 2, कंट्रोल C, कंट्रोल एरे का इनपुट वगैरह तो होगा ही होगा, ठीक है, एन इक्वल टू एरे साइज, पहले एरे का साइज दे देना, एरे साइज, फिर देख मुझे क्या फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड करना है, लास्ट ऑकरेंस दोनों फाइंड करना है, तो दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन, यू कैन मेक टू सेपरेट फंक्शन and you can run normally for loop, okay, just next sequence कर रहा हूँ। तो मुझे पहले क्या फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड करना, फर्स्ट, ठीक है, मैं इसके लिए फर्स्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वल टू पहले -1, अगर एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ तो हो सकता है जहाँ पे एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ,
देख यहाँ पे देख रिटर्न बोथ इंडेक्स माइनस वन इफ एक्स इज नॉट फाउंड। तो ये भी देख लेना, इफ अगर फर्स्ट एलिमेंट फाइंड नहीं होती आप क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू जीरो, फिर एन इक्वल टू क्या करूंगा एन माइनस वन, फिर व्हाइल लूप लगा दूंगा, व्हाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एन। अब फाइंड द मिड, अब मुझे मिड फाइंड करना है, मिड कैसे फाइंड करूंगा, अभी तो बोल दिया स्टार्ट प्लस एन माइनस एस टी ए वाले यूज कर लेना। ठीक है, अब चेक थ्री कंडीशन, थ्री पॉसिबिलिटी। अगर एलिमेंट मुझे इक्वल हो गया, इक्वल, अगर array ऑफ आई सॉरी array ऑफ मिड इक्वल टू कौन सा एक्स और इक्वल हुआ। अब देख पहले बात मैं करूँ फर्स्ट ऑफेंस, ठीक है, स्टेप वन फाइंड फर्स्ट ऑफेंस, फर्स्ट ऑफेंस, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ। तो मुझे यहाँ पे एक आंसर मिल गया, फिर आंसर नहीं फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट इक्वल टू क्या लिख दो मिड। अब मुझे इसको मूव करना है, फर्स्ट ऑफेंस यहाँ पे मिल गया मिडिल, तो मैं कौन सा वाला पार्ट में दूंगा, फर्स्ट ऑफेंस आपको लेफ्ट, लेफ्ट पार्ट। अब तेरा मिडिल में मिल गया, तो मतलब फर्स्ट ऑफेंस का लेफ्ट में पॉसिबल है, तो लेफ्ट में पॉसिबल है मतलब क्या, मैं एंड को मूव, जब भी लेफ्ट में होगा तब मुझे एंड को मूव, जब भी राइट में होगा तब मुझे स्टार्ट को मूव। अब फिर से वही एल्स चेक, अगर एलिमेंट फाइंड ही नहीं हुआ तो मैं चेक करूंगा आरए और आरए ऑफ आई, अगर मेरा बड़ा हुआ ठीक है एक्स, अगर मेरा मिड एलिमेंट बड़ा हुआ तो मुझे किसको एंड पे मूव करूंगा, और मिडिल एलिमेंट छोटा हुआ तो किसको मूव करूंगा, तो मैं स्टार्ट को मूव करूंगा, स्टार्ट मिड प्लस वन। और मुझे इसको ही दोबारा लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चेक लिखूंगा इफ अगर फर्स्ट ऑफेंस ठीक है नॉट इक्वल टू माइनस वन, अगर माइनस वन मतलब एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ तो यहीं पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ठीक है माइनस वन कमा माइनस वन, यहीं पे रिटर्न कर दूंगा। अब देख लास्ट ऑफेंस, और पहले फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ऑफेंस और मुझे लास्ट इंडेक्स ऑफ ऑफेंस फाइंड, ठीक है लास्ट। तो यहाँ पे एक लास्ट वेरिएबल लिखता हूँ, लास्ट इक्वल टू सेम कोड, ठीक है सेमी कोड होगा, कुछ नहीं जांच, फर्स्ट की जगह लास्ट, और एक चेंज कर दे यहाँ पे स्टार्ट की जगह एंड, इस एंड की जगह स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन। अब लास्ट में रिटर्न कर देना, रिटर्न अरे बना के या कुछ भी बना के, ठीक है फर्स्ट कॉमा लास्ट। So that this will take the log of n and this also take the log of n. So you can set two log of n or directly log of n time. So তাহলে কোনো ডাউট আছে একটু বলুন। ভালো। Daniel, so what is No, এখানে কার কোনো ডাউট নাই না? नहीं दादा। The next question is that is the like directly Bani search question. You can solve it without any problem. Directly Bani search implication. So I'm not solving it. ঠিক আছে, বাকি কোশ্চেন তাহলে পরে করে দেবো নেক্সট ক্লাস।